अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने? नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक सवाल की जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लेखनी से गहराई से उठाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने? यह सवाल केवल किसी जाति के बारे में नहीं है। यह सवाल है इंसानियत, न्याय और असमानता के उस अंधकार की कहानी का जिसे सदियों से छिपाया गया। बाबा साहब ने कहा था, किसी भी समस्या को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है। तो आइए हम उस इतिहास में प्रवेश करें और समझें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए हम जानेंगे अछूत कौन थे, वे कब और कैसे अछूत कहलाने लगे, और इस व्यवस्था को कौन चला रहा था। अछूतों की ऐतिहासिक पहचान। बाबा साहब बताते हैं कि अछूत कोई अलग नस्ल नहीं थे। वे वही लोग थे जो भारत के मूल निवासी थे, जिन्होंने सबसे पहले इस धरती पर समाज और संस्कृति की नींव रखी थी। आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ एक विकसित सभ्यता थी, जो कृषि करती थी, व्यापार जानती थी और बुद्धि का उपयोग करती थी। लेकिन जब आर्य आए तो उन्होंने युद्ध और धर्म के नाम पर इन मूल निवासियों को पराजित किया। कुछ को मार दिया गया, कुछ को दास बना लिया गया, और जो झुके नहीं, उन्हें समाज से बाहर कर अछूत घोषित कर दिया गया। ब्राह्मणवाद और धार्मिक वर्चस्व। बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आर्यों ने वेद, यज्ञ और पूजा पाठ को अपने धर्म का केंद्र बनाया, और जो इनका पालन नहीं करता था उसे अधर्मी, नीच और अपवित्र कहा गया। यही वर्ग अछूत कहलाया। बाबा साहब कहते हैं, धर्म का काम लोगों को जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ धर्म ने ही लोगों को तोड़ा। शूद्र से अछूत बनने की प्रक्रिया। शुरुआत में जो लोग आर्य समाज में शामिल हुए वे शूद्र कहलाए, लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा, वैसे वैसे उन्होंने हर विरोधी को दबाना शुरू कर दिया। कुछ शूद्रों ने यज्ञहवन और वेदों का विरोध किया। उन्होंने कहा, हम अपना धर्म खुद चुनेंगे। बस यही अपराध था उनका। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। वही बन गए अछूत। अगले भागों में हम जानेंगे, भगवान बुद्ध के अनुयायी अछूत क्यों कहलाए, सामाजिक बहिष्कार के तरीके क्या थे, बाबा साहब का समाधान क्या था। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने? बौद्ध धर्म और अछूतों का संबंध। बाबा साहब ने यह बताया कि बहुत सारे अछूत दरअसल भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। जब ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था, तब बुद्ध ने एक वैकल्पिक धर्म दिया जो तर्क, अहिंसा और करुणा पर आधारित था। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को उसके कर्मों से परखो, जाति से नहीं। यह विचार ब्राह्मणों को मंजूर नहीं था, इसलिए जो लोग बौद्ध बने उन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया। उन्हें यज्ञ, मंदिर, तालाब, शिक्षा, हर चीज से वंचित किया गया। यही बौद्ध अनुयायी आगे चलकर अछूत कहे गए। अछूतों पर सामाजिक अत्याचार। ब्राह्मणों ने न केवल अछूतों को धार्मिक रूप से अपवित्र कहा, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में अपमानित किया। उन्हें गांव के बाहर बसाया गया, मंदिर में प्रवेश से रोका गया, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने से मना किया गया, स्कूलों से बाहर कर दिया गया, और यहाँ तक कि उनकी छाया को भी अपवित्र कहा गया। बाबा साहब कहते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, खेतों में अन्न उगाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा अपमान झेलते हैं। यह कैसा न्याय है? अछूतों की आर्थिक स्थिति और गुलामी। अछूतों को सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी गुलाम बना दिया गया। उन्हें जमींदारों और सवर्णों के खेतों में बिना मजदूरी के काम करना पड़ता था। वे कर्ज में डूबते जाते और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी हाल में रहते। कोई नौकरी नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई अधिकार नहीं, बस जिंदा रहने की मजबूरी और अपमान की जंजीरें। बाबा साहब का ऐतिहासिक विश्लेषण। बाबा साहब इस पूरे घटनाक्रम को केवल धर्म या संस्कृति की नजर से नहीं देखते, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखते हैं। वे कहते हैं, जाति व्यवस्था एक साजिश है, जिसमें कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाया। बाबा साहब मानते हैं कि जब तक अछूत अपनी स्थिति का इतिहास नहीं समझेंगे, वे कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। समाधान, शिक्षा, संघर्ष और संगठन। बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों को 3 मंत्र दिए। 1. शिक्षित बनो ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। 2. संगठित रहो ताकि तुम अकेले न रहो, एक आवाज बन सको। 3. संघर्ष करो ताकि तुम अपने अधिकार खुद छीन सको। बाबा साहब ने कहा, भीख मांग कर नहीं, संघर्ष करके अधिकार लिए जाते हैं। निष्कर्ष और प्रेरणा। बाबा साहब की यह पुस्तक न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि यह एक क्रांति का घोषणापत्र है। उन्होंने अछूतों से कहा, तुम अछूत इसलिए नहीं हो कि तुम नीच हो, तुम अछूत इसलिए हो कि तुमने अन्याय का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद की बुनियाद को तर्क और इतिहास से हिला दिया, और हमें रास्ता दिखाया।
स्वाभिमान का, शिक्षा का और बौद्ध धर्म के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।